जिनके भी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, पटना के कोई भी टॉप स्कूल में या बिहार के कोई भी विद्यालय में, तो ये न्यूज़ बस आप ही के लिए है। दो बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं जो कि हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेरेंट्स। पहला है वो है सीसीटीवी कैमरा। अमूमन देखा जाए किसी भी टॉप स्कूल्स में पेरेंट्स, तो अमूमन हर एक स्कूल्स में सीसीटीवी तो होते ही होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आजकल क्रिएट हो रहा है वो वहाँ पर है जहाँ पर सीसीटीवी होना चाहिए ना होकर उन जगहों पर सीसीटीवी रहते हैं जहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है। इस बार पूरा सीबीएसई ने एक नया रूलमेट किया है, न्यू रेगुलेशंस लेके आया सीबीएसई बोर्ड, जिसमें ये बताया गया है कि उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरों का रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा चहलकदमी करते हैं, यानी एंट्री और एग्जिट गेट वहाँ पर, फील्ड एरियाज़ में जहाँ पे बच्चे टिफ़िन करते हैं वहाँ पर, और कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड ना करके ऑडियो को भी सलीके से रिकॉर्ड करें कि कोई भी अप्रिय घटनाएं घटती हैं लाइफ में कभी भी, तो स्कूल के पास ऐसे साक्ष्य होने चाहिए जैसे उनको यूज़ करके स्कूल पुख्ता जानकारी या पुख्ता इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियंस को, हमारे पुलिस को, किसी को आवश्यकता पड़े तो देने में चूके ना। अमूमन देखा गया है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर पुलिस के पास वैसे ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी कैमरा विदाउट ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो अब जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने होंगे वो हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए, जिसमें बच्चे का चेहरा साफ साफ दिखे और बच्चे का ऑडियो या पेरेंट्स से जो भी गतिविधियां उस एरिया में स्कूल कैंपस में की जा रही हैं उनकी जानकारी साफ साफ स्कूल के पास रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल देके हम समझाना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता एक एग्जाम्पल एक विद्यालय का ही है जिसमें एक बच्चे का जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खो जाता है और विद्यालय की तरफ से बार बार उस बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि जी आपका ये किताब या कॉपी जो है जो गुम हुआ है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन होता है इसका जस्ट अपोजिट है। पेरेंट्स बच्चे के बार बार दौड़ने से, बच्चे के बार बार बात करने से भी टीचर्स के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन स्थिति उलट जाती है और ये कही जाती है कि इसको देखने के लिए, इसको कैमरास को, ऑडियो वीडियो क्वालिटीज़ को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस से ये सिग्नेचर लेना पड़ेगा, वो सिग्नेचर लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का खोया हुआ सामान नहीं मिल पाता है। यहाँ एक छोटे से सामान की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी स्तर पर भी ये चूकें हो सकती हैं और हो रही हैं। इसीलिए सीबीएसई ने बहुत ही उम्दा कदम उठाया है। हर एक पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे की सुरक्षा में ये चीज़ें आजकल कितनी मैंडेटरी होती जा रही हैं। इवन घरों में भी सीसीटीवी कैमरास बहुत हद तक लगा दिए गए हैं। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है बाल परिवहन समिति का गठन। अगेन आई रिपीट, बाल परिवहन समिति का गठन, जो कि बहुत पहले से ही बिहार सरकार के बहुत सारे जो डीटीओ ऑफिसर हैं वो बार बार इन तथ्यों की जानकारी हमारे विद्यालय को बोलते जा रहे हैं कि प्लीज़ आप इन पर ज़रूर गाइडलाइन लेकर आएँ, और गाइडलाइन लेकर डीटीओ ऑफिस ने ये जो आया है इसमें बार बार स्कूल्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप हर एक जानकारी को एक अच्छे रूप में, एक पुख्ता तरीके से हमारे डीटीओ ऑफिस में प्रेजेंट करें। ये मैंडेटरी है। आप इन तथ्यों को जानकर चौंक जाएंगे कि लगभग 800 विद्यालयों में मात्र 195 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने बाल परिवहन समिति का गठन किया है। करने का मेन मकसद है, मेन मुद्दा यही है पेरेंट्स कि हमारे बच्चों के आवागमन का जो तरीका है, जो जरिया है वो सुगम और सुरक्षित हो पाए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि अनाधून चलाई जा रही हैं और सरकार के नाक के नीचे काम किया जा रहा है। बार बार सरकार से हमारी सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जो आप समिति ला रहे हैं उसको ज़मीनी स्तर पर भी जरूर निर्गत करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बसेस हैं जिसको देखकर ही आप बता दीजिएगा कि ये बसेस हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए या बच्चों के लिए एकदम खराब स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है। वो चीज़ें भी चलाई जा रही हैं ड्यू टू प्रॉफिट मेकिंग। बहुत सारे ऐसे विंगर्स हैं जो कि रास्ते में बहुत सारे पेरेंट्स देखते होंगे खराब चलता है, आवाज़ इतना करता है, यानी उसको अगर देखे कोई तो बता सकता है कि ये चीज़ें जो है वो चलने लायक है ही नहीं। पेरेंट्स आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो न्यू होते हैं, न्यू बाइक्स या न्यू व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल के बाद के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, विंगर्स हैं, 4 से 5 साल में हर एक साल उनका फिटनेस टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिटनेस टेस्ट किस तरीके से होता है, ये तथ्य की जानकारी अगर हम देने का प्रयास करें तो आपको ये चीज़ें मालूम चल जाएंगे कि बस ये चीज़ें ऐसे ही ली जाती हैं।
आप इन तथ्यों को देखें, ये हिंदुस्तान अखबार में बहुत ही प्रमुखता से छापा गया है। 2020 में 13 लाख वाहन का फिटनेस टेस्ट किया गया, जिसमें से जो फेल वाहन है वह 344 हैं। 2021 में फिर से 13 लाख वाहनों का जो है लगभग फिटनेस टेस्ट किया गया, जिसमें से 359 वाहन ही उसमें फेल हो पाए। उसके बाद 2022 में 17 लाख, 2023 में 12 लाख, 2024 में भी 12-13 लाख और 2025 का तो अभी चल ही रहा है। लेकिन फेल होने वाले की संख्या इतनी कम है कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि जितने भी वाहन आते हैं उनमें जो परसेंटेज है, जो पास परसेंटेज है पेरेंट्स, वो 98.75% है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप हिंदुस्तान अखबार आज का उठा के देख लीजिए, आपको ये सारे डेटा वहाँ पे मिल जाएंगे। यानी जो व्हीकल्स आए फिटनेस टेस्ट के लिए, फिटनेस टेस्ट की बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां आजकल खोल दी गई है। अमूमन पेरेंट्स, एक एजेंसी कोई भी फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए कमर्शियल व्हीकल्स को कम से कम 20 मिनट लगता है, और उसमें 34 से लेकर 36 कोई टेस्ट वहाँ पर कराए जाते हैं। कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं। और ऐसा हम देखें तो एक एजेंसी से, एक सेंटर से पूरे दिन अगर काम करे वो एजेंसी, तो 100 व्हीकल्स को ही फिटनेस टेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन होता ये है कि 300 से लेकर 350 तक फिटनेस टेस्ट एक दिन में निर्गत कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, और वही हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। हर एक पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, इनको गौर से सुने आप। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लाइफ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस पर हमें अपना आवाज़ भी बुलंद करना चाहिए पेरेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा समिति बनाया गया है, बाल परिवहन समिति का गठन किया गया है सरकार की तरफ से, और बहुत दिन पहले, ये ऐसा नहीं है कि अचानक कर दिया गया है, बहुत दिन पहले से ही ये तथ्यों की जानकारी बार बार विद्यालय को दी जा रही है। वहाँ पर इन एजेंसियों का होना, इन समितियों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे हैं जिनका अपना कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं, वो एजेंसीज के थ्रू हायर करके चलाते हैं। उस केस में भी बाल परिवहन समिति का गठन करना आवश्यक है। सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि जो भी विद्यालय CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड हैं उन्हें बाल परिवहन समिति का गठन करना ही होगा, जिसमें सारी जानकारी को एकत्र करके DTO ऑफिस के पास सबमिट करना पड़ेगा, और जो भी सेफ्टी के रूल और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग भी देखने का प्रयास करें पेरेंट्स, गार्जियंस, तो आप 2 मिनट में पकड़ पाएंगे कि कोई व्हीकल्स कितने फिट हैं और कौन से व्हीकल्स कमर्शियल कितने अनफिट हैं, जिसमें हमारे बच्चे हमारे जिंदगी के टुकड़े को ऐसे ले जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इफ़ यू वांट टू बी योर किड्स to go school with a safety and precautions, then this video is only for you। बहुत ही उम्दा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जिनको ज़मीनी स्तर पर लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो कि हमारे बच्चों के लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है पेरेंट्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। इन तथ्यों की जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। ये किन किन नियमों का उल्लंघन बहुत सारे विद्यालय कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। अगर वो उल्लंघन करते हैं तो पेरेंट्स के पास भी ऐसा राइट है कि दे आर फ्री टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। So, if you want this type of premium authentic content, then our channel Sir Ji Patna is dedicated to help at every corner of your mission admission in Patna's top 10, top 20 school in Patna, Bihar। अभी तक हमारे पैचेस में आपने इनरोलमेंट नहीं लिया है for the new academic sessions, what are you waiting for? You can call our number that is 9472163206। इसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, so that he can get the admission, she can get the admission in the best school in Patna, बिहार। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।